श्रद्धा एक बहुत प्यारा सा शब्द है। श्रद्धा में स्वीकार्यता है, श्रद्धा में आदर है, श्रद्धा में आनंद भी है, श्रद्धा में विनम्रता के साथ अहोभाव भी है। और इस श्रद्धा की ही उपज है श्राद्ध पर्व। हमें सुपात्रता मिलती है, हमें आत्मचिंतन का अवसर मिलता है, हमें अपने उद्गम, अपने स्रोत को जानने का मौका मिलता है और स्वाभिमान के साथ जीने और आगे बढ़ने का विवेक मिलता है। श्राद्ध पर्व 16 दिन चलता है। आज पूर्णिमा के दिन शुरू हुआ और ये अमावस्या तक चलेगा। ये 16 दिन हैं जिनमें हमारे जो बुज़ुर्ग हैं और कई बार तो हमारे से जो उम्र में छोटे हैं वो भी हमें छोड़ के चले जाते हैं। पल भर में बच्चे भी पुरखों में शामिल हो जाते हैं, हम उम्र भी पुरखों में शामिल हो जाते हैं। लेकिन यही वो 16 दिन हैं। पूर्णिमा को गए होंगे, प्रथमा को गए होंगे, द्वितीया को गए होंगे। तो ये वो दिन हैं जिनमें जो भी ये स्मृति दिवस कहिए इनको, हम अपने उन पूर्वजों को स्मरण करते हैं जिनके वजह से आज हम अस्तित्व में हैं। अस्तित्व केवल इस शरीर का नहीं, बल्कि वो पूरे के पूरे हमारे अंदर घुल मिल गए, तब हम ऐसे बने। माता पिता ने स्वयं को हमारे भीतर घोल दिया। उनसे पहले दादाजी, परदादाजी, लकड़ दादाजी और ऐसे भी जिनको हमने देखा नहीं। हो सकता है कभी कभार कोई हमें बताए कि आप उस वंश के हो। तो ये मोह का पर्व नहीं है कि हम जो आज हैं भी नहीं उनको याद करते हुए जी रहे हैं, बल्कि उनको याद करते हुए हम अपने जीवन को दिशा दें। इसके लिए पर्व है श्राद्ध पर्व। और इसमें हमें करना क्या होता है कि यदि हम ये मानते हैं कि हमें स्रोत है हमारा, कोई उद्गम है हमारा कहीं, तो उनके द्वारा दिए हुए जीवन, उनके द्वारा दिए हुए संसाधन, उनके द्वारा दिए हुए ज्ञान, उनके द्वारा दिए हुए विवेक, उनके द्वारा दी हुई सामर्थ्य का हम इस रूप में प्रयोग करें कि उन आत्माओं को गौरव प्राप्त हो। हम इसलिए करते हैं कि उनका जो दिया हुआ है वो हमारी वजह से कलंकित ना हो। अगर ओलंपिक की मशाल जो एक देश से दूसरे देश में चली आ रही है, एक खिलाड़ी से दूसरे खिलाड़ी के हाथ में जा रही है, और ये परंपरा इतने बरसों से चल रही है, किसी व्यक्ति के हाथ में आकर के वो मशाल बुझ जाए और वो उसे जलती हुई दूसरे के हाथ में हस्तांतरित न कर सके, तो उसे कितना बड़ा अपराध बोध होता है। तो यही स्थिति हमारी होनी चाहिए कि हमने अगर अपनी परंपराओं को मार दिया, हमारी जो विशेषता है, खासियत है, हमारी कैरेक्टरिस्टिक है, उसको हमने मार दिया, ख़त्म कर दिया, तो हम अगली पीढ़ी को क्या सौंपेंगे? उसको हम सिर्फ वर्ण संकर बनाएंगे। ऐसा पाप हम नहीं करना चाहते। तो इसलिए ये श्राद्ध पक्ष इसलिए कि हम इन विशिष्ट गुणों को, जिनकी मैंने चर्चा की, कृतज्ञता के साथ, अहोभाव के साथ याद करें अपने बुजुर्गों के संदर्भ में कि कितने आनंद पल उन्होंने हमारे साथ साझा किए हैं और बात बात में कितने गहरे ज्ञान की गुत्थियाँ सुलझा करके हमारे सामने उन्होंने रख दी हैं। उनको हम स्मरण करें और कुछ श्रेष्ठ कार्य करें, क्योंकि
हमारे बुज़ुर्ग हमारे लिए दुर्गा भी हैं, हमारे लिए वो लक्ष्मी भी है, हमारे लिए वो काली भी हैं, हमारे लिए वो गुरु भी हैं। उन्होंने सब कुछ दिया, तो हम ज्ञान रूप में वो हमारे साथ हैं, विवेक के रूप में हमारे साथ हैं। तो हम क्या करते हैं कि जो इस दिन विशिष्ट लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, पुरोहित हैं, जो दूसरों का हित सोचते हैं, उनको घरों में बुला करके सम्मानित करने, उनको अन्न वस्त्र आहार देने की परंपराएं चल गई। अच्छी हैं परंपराएं, इस बहाने उनसे और कुछ सीखने का मौका मिलता है। वो हमारी पीढ़ियों के बारे में हमको बताते हैं, हमारे स्वरूप का भान हमको कराते हैं, हमें आगे के लिए रास्ता भी देते हैं। लेकिन कई बार मैंने कहा कि परंपराएं जब रूढ़ी बन जाती हैं तो उसमें बहुत सी बीमारी आ जाती हैं, कमियां आ जाती हैं। मुझे कष्ट होता है कि ब्राह्मण भोज कराने के लिए गरीब लोग बेचारे कर्जा ले लेते हैं। तो ऐसा कर्जा ले करके अगर हम किसी को भोजन कराएंगे, ऐसा कर्जा ले करके अगर हम किसी को दान करेंगे, तो वो उसके लिए भी बोझ होगा, और आपने तो अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए बोझ का इंतज़ाम कर ही लिया। तो इसलिए इन रूढ़ियों से बचना चाहिए। इस पर्व को उसी रूप में मनाएं जिससे हमारा उल्लास ना छिने, जिससे हमारी श्रद्धा ना छिने, जिससे हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए जो स्टैब्लिश होने का, यानी दृढ़ता से खड़े होने का रास्ता है, वो बंद ना हो। इसलिए इस तरीके से इनको जिएं। तो हम महान परंपराओं को जिएं। और फिर देखो एक चीज़ इसमें कितनी बड़ी है कि जिस दिन जिसका श्राद्ध है उसका तो हम करते ही हैं। कोई पड़वा को गए, कोई दोज को गए, कोई सप्तमी को गए, तो उस दिन उनके गुणों का बखान, उनको याद करना और उस तरह से अपने अंदर स्फुरण महसूस करना, वो हम करते हैं। लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो रक्त संबंध में हमारे साथ नहीं थे, या जिनको मैंने कहा कि उससे बड़ी पीढ़ी को जिनको हम नहीं जानते, वो भी थे तो ज़रूर। आज अगर किसी ने हमारे जनपद में यूनिवर्सिटी बनाई, किसी ने हमारे लिए डिग्री कॉलेज बनाया और उसमें हमारी पीढ़ियाँ पढ़ रही हैं, कभी सैकड़ों साल पहले वो बनाया था, तो वो भी हमारे पुरखे हैं, उनका योगदान है, उनको उन शिक्षाविदों को हम याद करें। जिन लोगों ने हमारे लिए अपनी गर्दनें दे दी, मैं करता हूँ इस काम को कि जो हमारा जो पितृ विसर्जनी अमावस्या होती है, वो उस दिन जो है भूले बिसरों का श्राद्ध कहलाता है, कि जिनका हमें नहीं भी पता, बट दे हैव बीन कंट्रीब्यूटर्स इन मेकिंग आवर प्रेजेंट एंड गिविंग लाइट टू आवर फ्यूचर। तो उन लोगों के लिए हम उस दिन श्रद्धा व्यक्त करें। पिता ने हमको मकान दिया, पिता ने हमें संपत्ति दी, पिता ने हमको स्कूल जाने के साधन दिए, हमें यह काबिल इंजीनियर, डॉक्टर, वकील बना दिया, बड़ा उद्योगपति बना दिया, उनके लिए तो हम कृतज्ञ हैं। लेकिन जिन्होंने हमें आज़ादी दे दी, उनका तो विवाह भी नहीं हुआ, उनका वंश भी आगे नहीं चला। माता पिता ने हमें संपत्ति दी, धन दिया, दौलत दी, लेकिन उन्होंने हमारे लिए गर्दनें दे दी अपनी, तो उनका श्राद्ध कौन करे? उनका श्राद्ध हमें करना है। तो पूरे श्राद्ध पक्ष में अपने पूर्वजों के लिए जैसे हम करते हैं, ऐसे ही मैं ऐसा करता हूँ। और आप मेरे प्रिय हैं, इसलिए मैं आपसे साझा कर रहा हूँ इस बात को। आप भी ये गौरव प्राप्त कर सकते हैं कि जो पितृविसर्जनी अमावस्या होती है, लास्ट में अमावस्या के दिन ही होगा, स्वाभाविक है, तो उस दिन भूले बिसरों का श्राद्ध करें। मैं करता हूँ, चाहे वो बिस्मिल हैं, चाहे वो अशफाक हैं, चाहे वो भगत सिंह हैं, चाहे छत्रपति शिवाजी हैं, महाराणा प्रताप हैं, इनके असंख्य नाम हैं, उन सब का ध्यान करता हूँ और अपने अंदर कुछ परिवर्तन महसूस करता हूँ। और श्रद्धा से मैं ही नहीं, पूरा आश्रम मोक्षायतन योग संस्थान पूरा का पूरा इस कार्य को करता है। तो मोक्षायतन आपके लिए है, तो आप भी तो उसके हिस्से हैं, तो आप भी संक्रामक साधक बने। सिर्फ मेरी बात को न सराहें, सिर्फ आचार्य प्रतिष्ठा की बात को न सराहें, सिर्फ मोक्षायतन के जितने साधक आपके द्वार पर आकर के आपके कल्याण का कुछ कार्य करते हैं, उनको सिर्फ न सराहें, सराह करके न छोड़ दें, बल्कि आप भी उस अभियान में सम्मिलित हो जाएं। आप, मैंने कहा कि संक्रामक साधक हो जाएं, इन सदाचरण को आपके माध्यम से आगे बढ़ने का अवसर दें, ताकि ये प्रकाश की जो किरण है वो कहीं भी ब्लॉक ना हो, थमे नहीं। हरि ओम।